हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हम लोगों ने पिछले क्लास में वर्क एनर्जी पावर पे हम चर्चा कर रहे थे। तो आज हम बात करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम के बारे में। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये होता है, या फिर इसको लिख सकते हो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये लिख सकते हो। ठीक है, ऑल द फोर्सेस मतलब कि कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव, इंटरनल या एक्सटर्नल हो सकता है ना फोर्स। का वर्क डन। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा गया है एम, है ना, एम बराबर है 5 kg का। ये रखा है 20 मीटर के हाइट पर, यहां से इसका हाइट है 20 मीटर। ठीक है, और ये नीचे आएगा, रेस्ट से इसको छोड़ रहे हैं तो नीचे आएगा। जब ये नीचे ग्राउंड पर पहुंचने वाला होगा तो इसका जो वेलोसिटी होगा, फाइनल वेलोसिटी, जब यहां पहुंचेगा तो इसका वेलोसिटी होगा 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें बताना है वर्क डन बाय एयर, जो है यहाँ पर एयर फ्रिक्शन बोल सकते हो, उसका वर्क डन क्या होगा। तो वर्क डन बाय एयर, एयर के द्वारा कितना वर्क डन होगा ये हमें बताना है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 5 kg, उसको एक पर्टिकुलर हाइट 20 मीटर से ड्रॉप किया गया, छोड़ा गया रेस्ट से। तो ये आएगा, इसका स्पीड बढ़ते जाएगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो इसका स्पीड हो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है जो एयर है उसके द्वारा कितना वर्क होगा। ठीक है, चलो जल्दी बताओ, ट्राई करिए। यहां पर हम इसको सॉल्व करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो हम क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बोलेंगे, है ना। तो यहां पर देखो कौन कौन सा फोर्स इस पर लग रहा है। एक तो नीचे लग रहा होगा mg, और एयर किधर लग रहा होगा, ऊपर। तो यहां पर वर्क डन बाय mg फोर्स आएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लस वर्क डन बाय एयर आएगा, यही दो फोर्स लग रहे हैं यहाँ पर। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आगे देखें, इनिशियली इसको रेस्ट से छोड़ा गया है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होगा, mg फोर्स किधर लग रहा होगा, नीचे, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी किधर है, नीचे। तो ये होगा mgh प्लस का, h की जगह हमारे पास कितना है 20 मीटर, प्लस वर्क डन बाय एयर, एयर फ्रिक्शन या एयर फोर्स बोल सकते हो, बराबर हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस हाफ एम इनिशियल का स्क्वायर। तो फाइनल वेलोसिटी को v लिखते हैं और इनिशियल को u लिखते हैं। तो u वाला तो जीरो होगा क्योंकि रेस्ट से छोड़ा गया है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, mgh, mg, m की जगह कितना रखेंगे 5, g की जगह 10 ले लेते हैं, और h की जगह 20, और वर्क डन बाय एयर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ m की जगह कितना आ जाएगा 5, और v की जगह फाइनल वेलोसिटी कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर।
माइनस ये वाला कितना हो जाएगा 0, क्योंकि u 0 है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें कितना मिल रहा है 1000 प्लस वर्क डन बाय एयर इज इक्वल टू ये कितना मिलेगा 500/2 250 है ना। तो वर्क डन बाय एयर कितना आ जाएगा, इसको उधर भेज दो 250 माइनस 1000 तो ये आ जाएगा -750 जूल, ये आ जाएगा वर्क डन बाय एयर। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल था किसका, वर्क एनर्जी थ्योरम का। आई होप समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर और क्वेश्चन करेंगे, जल्दी कीजिए। इधर का लिख लिए। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं इसके बाद में।
लिख लिया इधर। देखो अगला क्वेश्चन है, एक पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, इसको यहां से पकड़ के एक फोर्स के द्वारा, एफ फोर्स के द्वारा यहां से इसको यहां ले जाया जा रहा है। इस वाले पोजीशन से इसको थीटा एंगल, वर्टिकल से थीटा एंगल बनाते हुए इस पोजीशन पर लाया गया है। ठीक है, एफ फोर्स के द्वारा स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली। ठीक है, कैसे लाया गया है? ग्रेजुअली या स्लोली स्लोली बोल सकते हो। ग्रेजुअली का मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे इसको लेके जाया गया है थीटा एंगल पर, यहां से एफ फोर्स के द्वारा यहां से इसको थीटा एंगल पर लेके जाया गया है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग यहां पर अटैच्ड है, ये इसका लेंथ है एल। हमें बताना है वर्क डन बाय दिस फोर्स एफ। क्लियर है? फाइंड वर्क डन बाय फोर्स एफ। जो फोर्स एफ है उसका वर्क कितना होगा, ये हमें फाइंड करना है। आई होप क्लियर होगा। चलिए ट्राई कीजिए। स्लोली लेके जाया जा रहा है कि इसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए। चलो देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो इसमें F के अलावा और कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा। तो यहाँ पर इस पे नीचे लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और स्ट्रिंग में टेंशन लग रहा होगा T। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम लिखें तो वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये लिखेंगे। तो यहाँ पर कौन कौन सा फोर्स है? एक mg है, एक F है और एक T है। इन सभी का वर्क डन mg का है ना, प्लस किसका है? T का, प्लस किसका है? F का, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 होगा क्योंकि स्लोली लेके जा रहे हैं, तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। क्यों 0 के बराबर आ जाएगा? क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर 0 होगा। स्लोली लेके जा रहे हैं, स्लोली लेके जाते हैं तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा चीज, ये जो टेंशन फोर्स है इधर लग रहा है ना, ये हर एक पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर रहेगा। इसीलिए जो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स है ये भी 0 होगा। समझ में आ रहा है? वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि टेंशन फोर्स हमेशा पार्टिकल को जिधर डिस्प्लेस कर रहे हो उसके परपेंडिकुलर लगेगा, तो उसका वर्क क्या मिलेगा? हमें 0 मिलेगा। ठीक, अब अगला देखते हैं वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, उसको इधर ही देखते हैं। तो वर्क डन बाय mg फोर्स ये कितना होगा? तो फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। समझ में आ रहा है? फोर्स किधर लग रहा है? नीचे। हम इसको कितना ऊपर लेके जा रहे हैं? ये जो हाइट है ये वाला, ये इतना ऊपर लेके जा रहे हैं। फोर्स नीचे लग रहा है, ऊपर लेके जा रहे हैं, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स नेगेटिव आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस फोर्स कितना लग रहा है? mg, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकालेंगे? देखो ये वाला जो L है, यहां तक L है ना, L का ये वाला कंपोनेंट कितना है वो पता कर लो।
तो ये L है, तो L का इधर वाला कंपोनेंट कितना होगा, ये थीटा बना रहा है, तो ये वाला कंपोनेंट होगा L cos थीटा। यहां तक समझ में आ रहा है, यहां तक कितना होगा, ये L है ना, तो L का इधर वाला कंपोनेंट cos थीटा लगाओगे तो ये मिल जाएगा L cos थीटा। अब देखो ये जो टोटल है, ये स्ट्रिंग का लेंथ L के बराबर होगा, यहां से यहां तक, वही रस्सी यहां तक गया है ना, ऐसे यहां से यहां तक गया स्ट्रिंग, तो ये लेंथ L होगा, L में से इतना कितना है, L cos थीटा, तो ये वाला लेंथ कितना होगा, L में से माइनस करेंगे L cos थीटा को, तो ये वाला लेंथ पता चलेगा। तो ये कितना ऊपर गया, पार्टिकल यहां से ऊपर गया, कितना ऊपर गया, इतना ऊपर गया है ना, तो ये कितना है, यहां से L कॉमन लेते हैं, तो L 1 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, L कॉमन ले लो यहां से, तो क्या बचेगा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया, नेगेटिव में आएगा क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, तो इसको ऊपर लेके जा रहे हो, कितना ऊपर लेके जा रहे हो, L माइनस L कॉस थीटा। क्लियर है, तो वर्क डन बाय mg मिल गया। अब ये mg मिल गया, यहां से अगर हम लोग देखें तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय f इज इक्वल टू 0। टी वाला तो 0 हो जाएगा ना, ये वाला 0 हो जाएगा क्योंकि टेंशन फोर्स का वर्क डन 0 है, तो यहां से वर्क डन बाय f कितना आ जाएगा, इसका माइनस, माइनस ऑफ वर्क डन बाय mg, तो माइनस मतलब ये ऑलरेडी माइनस है, इसके आगे एक और माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो वर्क डन बाय f कितना मिलेगा हमें, प्लस में मिलेगा mgl और इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा, ये मिलेगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। चलिए डायग्राम मिटा रहा हूं, अगला क्वेश्चन लिखते हैं।
देखो एक अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस तरीके से दिया गया है ना, ये जो सरफेस है कुछ इस तरीके से जा रहा है ऐसे, है ना। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको हम एक फोर्स F लगा के नीचे से h हाइट तक ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक। तो हमें बताना है फाइंड वर्क डन बाय दिस फोर्स F, क्लियर है। और ये जो फोर्स F है हर एक जगह पर सरफेस के परपेंडिकुलर है, उस जगह पर टेंजेंशियल है, परपेंडिकुलर नहीं टेंजेंशियल है, क्लियर है। और ये जो सरफेस है इसके लिए जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो है वो म्यू दिया गया है, मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पर आपको लेके चलना है। तो हमें बताना है इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क डन होगा, यह आपको बताना है। चलिए सॉल्व कीजिए। चलो देखते हैं। इसको भी हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम से बनाएंगे। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू, यहां पर फिर से क्या लिखेंगे, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे, क्लियर है क्या। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम स्लोली लेके जा रहे हैं, स्लोली, है ना। स्लोली का मतलब है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा। अब इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक तो पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन, एक लग रहा होगा नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, और एक लग रहा होगा नॉर्मल फोर्स। ऐसे ये 4 फोर्स लग रहे हैं। तो वर्क डन बाय F प्लस वर्क डन बाय mg फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्यों 0 आ जाएगा, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अब दूसरा चीज आप ये भी देख सकते हो कि ये जो नॉर्मल फोर्स है हर जगह पर डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो इसका भी वर्क डन क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। तो वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। दूसरा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स देखें तो वो कितना होगा, तो mg नीचे लग रहा है, इसको कितना हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं, ऊपर h हाइट लेके जा रहे हैं ना। तो इसका जो वर्क डन होगा, mg फोर्स नीचे लग रहा है, h हाइट ऊपर लेके जा रहे हैं, फोर्स नीचे है हाइट ऊपर है, तो नेगेटिव वर्क डन आएगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना आ जाएगा, या mg फोर्स कितना आ जाएगा, -mgh, नेगेटिव में आएगा, क्लियर है। क्योंकि फोर्स नीचे है, इसको डिस्प्लेस कहाँ कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो। अब बच गया फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन। तो फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकालते हैं, तो उसके लिए हम एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं। इसका ये पाथ कुछ इस टाइप का है ना, तो छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं और वहां से इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लो इस तरीके से एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं, छोटा सा, मान लो थीटा एंगल पर, ये dl है, ये नीचे जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये वाला बेस जो होगा इसका dl मान लेते हैं, और इस पार्टिकल को A से B लेके जा रहे हैं, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं। तो ऊपर लग रहा होगा फोर्स F और नीचे लग रहा होगा पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन F, और इसको मान लो ds डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो ds डिस्प्लेस करने में वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कितना आ जाएगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स dw है ना, कहां से कहां तक, A से B तक, छोटा सा वर्क डन आएगा, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, बनाने के लिए बड़ा बना है इसको। तो A से B तक कितना आ जाएगा, -F.ds। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, डिस्प्लेस हम किधर कर रहे हैं, आगे की साइड में, तो -F.ds आ जाएगा। अब ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, F बराबर म्यू इंटू एन होता है ना, म्यू इंटू एन। तो n किसके बराबर होगा, तो n का एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये कितना होगा, mg cos थीटा। तो ये F जो फ्रिक्शन फोर्स है ये आ जाएगा म्यू mg cos थीटा, ये आ जाएगा, ठीक है। यहां पर भी देख सकते हो n इधर लग रहा होगा, mg cos थीटा नीचे, तो F बराबर आ जाएगा म्यू mg cos थीटा, ठीक है। तो यहां से
फ्रिक्शन का वैल्यू रख दो तो ये कितना आ जाएगा, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा डॉट डी एस, ये आ जाएगा। अब ये जो कॉस थीटा डॉट डी एस है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा डॉट डी एस। तो यहां से इस ट्राइंगल से देखो ये डी एस है और ये कॉस थीटा है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा बराबर डी एल बाई डी एस होगा। मतलब डी एल बराबर क्या आ जाएगा, कॉस डी एस कॉस थीटा। मतलब कॉस डी एस कॉस थीटा डी एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी एल लिख सकते हैं। तो ये रख दो यहां पर, इधर रखें। देखो तो यहां कितना आ जाएगा, डी डब्ल्यू ए से बी कितना आ जाएगा, माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा डी एस की जगह डी एल आ जाएगा, ये आ जाएगा डी एल। दिख रहा है क्या, ठीक है, डी एल। समझना ना, ये छोटा सा वर्क डन मिलेगा। हमें कंप्लीट वर्क चाहिए तो इसको जोड़ना पड़ेगा हमें। तो W किसके बराबर आ जाएगा, समेशन या इंटीग्रेशन बोल सकते हो किसके, डी डब्ल्यू ए से बी का। तो इसको जोड़ेंगे तो ये तो कांस्टेंट है म्यू एम जी, डी एल बस जुड़ेगा, है ना। तो डी एल बस जोड़ेंगे, या समेशन भी लिख सकते हो सिंपली इसको, या इंटीग्रेशन डी एल लिख सकते हो। तो डी एल जब जोड़ेंगे तो कंप्लीट लेंथ मिलेगा इसका, ये जो बेस है इसका लेंथ मिलेगा एल, इसके बराबर होगा। तो ये हमें W बराबर कितना दे देगा, माइनस म्यू एम जी एल, ये दे देगा वर्क। तो ये वर्क डन बाय क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स मिल गया। नॉर्मल फोर्स तो 0 है, वर्क डन बाय एम जी मिल गया, तो वर्क डन बाय एफ अब निकाल सकते हो आप, ठीक है। तो निकाल लीजिए, रखो आंसर आ जाएगा। रख लीजिए यहां पर आप रखोगे आंसर आ जाएगा। देखो यहां पर क्या बचा, वर्क डन बाय एफ प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg, है ना, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स बराबर 0। तो वर्क डन बाय एफ माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, माइनस mgh, और फ्रिक्शन फोर्स का अभी निकाले क्या है, माइनस म्यू mgl बराबर 0। तो वर्क डन बाय एफ क्या आ जाएगा, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा mgh प्लस म्यू mgl, ये आ जाएगा वर्क डन बाय एफ। ये जो फोर्स लग रहा है इसका वर्क डन आ जाएगा। चलिए नोट कीजिए जल्दी से।
जल्दी से लिखिए। चलो क्वेश्चन लिख लियो क्या?
देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक पार्टिकल पर कोई कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है, जिसके लिए इक्वेशन गिवन है t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री, ये गिवन है, t टाइम है, x डिस्प्लेसमेंट है, तो x मीटर में है और t को सेकंड में लेना है। तो हमें बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी इज जीरो, है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड हमें बताना है वर्क डन बाय द फोर्स, कांस्टेंट फोर्स इन फर्स्ट 6 सेकेंड। क्लियर है? तो दो क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व कीजिए। चलिए जल्दी कीजिए। इधर का लिख लिए क्या? देखो, है ना, सबसे पहले हमें इक्वेशन क्या गिवन है, इक्वेशन हमें गिवन है t इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस थ्री। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। इस 3 को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, t माइनस थ्री इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स, है ना, दोनों साइड का स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा t माइनस थ्री का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा ना, हट जाएगा यहाँ से अंडर रूट। तो इसको और क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू टी माइनस थ्री का पावर टू, इसको ऐसे लिख दिया, है ना। अब x इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टू इंटू टी इंटू थ्री, मतलब कि 2ab, तो 2ab तो ये 6t आ जाएगा और ये प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, ये रिलेशन आ जाएगा। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, इसको ऐसे लिख लिया। हमें x दिया गया है, वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो v हमारा क्या होगा, v इज इक्वल टू होगा dx बाई dt, तो इसको डिफरेंशिएट करो, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t माइनस 6t का डिफरेंशिएशन 6, 9 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो v बराबर हमें क्या मिल रहा है, 2t माइनस 6, ये वेलोसिटी मिल रहा है। तो हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी को जीरो करना है। पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी जब जीरो हो तो डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो वेलोसिटी को जीरो कर दो, तो v इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2t माइनस 6, ये जो हमें मिला है 2t माइनस 6, इसको जीरो के इक्वल पुट करना है, तो t बराबर कितना आ जाएगा, 6 बाई 2 आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा 3, तो t बराबर 3 सेकंड पर वेलोसिटी क्या मिल रहा है, हमें जीरो मिल रहा है। तो ये t का वैल्यू इस टाइम पर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या है, ये है, तो x इज इक्वल टू क्या है, टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 9, ये है ना, तो t की जगह पुट करो 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू थ्री प्लस 9, तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9 और ये माइनस 18 प्लस 9, तो 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 18 जीरो, तो ये x बराबर जीरो आ रहा है। इसका मतलब जब वेलोसिटी जीरो है तो x भी हमारा जीरो है, डिस्प्लेसमेंट भी हमारा जीरो है, तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। पहला क्वेश्चन क्या मिल रहा है, जब वेलोसिटी जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। अब अगला हमें निकालना है वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 6 सेकेंड, तो वो कितना होगा उसको देखते हैं। चलो नोट करो यहां तक जल्दी से, क्वेश्चन नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर सॉल्व करते हैं।
चलो देखते हैं, है ना। क्वेश्चन मेरे ख्याल से लिख दिए होंगे, इसको मिटा रहा हूं मैं। देखो हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय फोर्स इन फर्स्ट 6 सेकेंड। तो देखो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या मिला हमें, v इज इक्वल टू क्या मिला है 2t माइनस 6, ये मिला है। लिख लो v बराबर 2t माइनस 6। तो वेलोसिटी निकालो t बराबर 0 पे, मतलब स्टार्टिंग में। तो ये कितना आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 6, तो ये कितना आ जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड, t बराबर 0। और t बराबर कितना दिया गया क्वेश्चन में 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड में निकालो इसका वेलोसिटी। तो 2 इंटू 6 माइनस 6, ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। तो t बराबर 0 पर वेलोसिटी है, t बराबर 6 पर वेलोसिटी है, दोनों मिल गया। हमें बताना है वर्क डन। वर्क डन किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। तो वर्क डन जो होता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या हो जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब इस वाले वेलोसिटी पर, और इनिशियल मतलब कि इस वाले वेलोसिटी पर। तो दोनों को रख के सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर मतलब कि 6 का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर। तो ये दोनों तो सेम मिल रहा है, हाफ एम 6 का स्क्वायर है ना, 36 भी लिख सकते हो इसको, और माइनस हाफ एम ये भी 36 मिलेगा। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 0। तो वर्क डन बाय द फोर्स इन फर्स्ट 6 सेकेंड इज 0। क्लियर है सभी को। तो इसको नोट कीजिए जल्दी से आप लोग, और आज का क्लास यहीं तक कर रखते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू। नोट कर लीजिए आप लोग।